दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी पीसीएल में जाना आपका सपना है तो वो सपना अब साकार हो सकता है। यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यूपी पीसीएल में एक और नई वैकेंसी आ गई है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुछ आप यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के लिए जो तैयारी कर रहे थे वही सिलेबस है और कुछ इसमें नया सिलेबस भी है, तो आपके लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या है पद का नाम और क्या है उसके लिए क्वालिफिकेशन, रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा, सैलरी कितनी है, इन सभी पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को अभी से लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये यूपीपीसीएल की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और इसमें जो पोस्ट का नाम है ये सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। सीटें कम है दोस्तों, सबसे पहले मैं सीट पर ही बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है लेकिन सीटों की संख्या पर मैं सबसे पहले बात करूँगा। सीटों की संख्या कम है लेकिन कंपटीशन के नाम पर यदि आप चाहो तो एक सीट की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप अपने आप में क्वालिफाइड कर सकते हैं और आपको लगता है कि हम इस तरह के कंपटीशन फाइट कर सकते हैं तो आप यहाँ अप्लाई ज़रूर करें। देखिए पोस्ट का नाम है सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जहाँ ओपन कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 6 और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 6 सीटें हैं। एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 6 नहीं टोटल 9 सीटें हो गई, तो 9 सीट पर आपको कंपटीशन फाइट करना है। इसी तरह से यदि आप एससी से है तो भी आपके लिए कितनी हो गई, 9 सीटें। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए टोटल सीट कितनी है, 4। आप एक ईडब्ल्यूएस की तरफ जा सकते हैं और 3 अनरिजर्व कैटेगरी की तरफ भी आप आ सकते हैं। सीटें कम है लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है दोस्तों, मैं कहूँगा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वैकेंसी है क्योंकि काफ़ी अच्छा पे स्केल भी है और अपॉर्चुनिटी इस तरह की जो है वो बार बार नहीं आती। क्योंकि अभी यूपी में 2 वैकेंसी पहले से चल रही है, यूपी आरबीएनएल की और यूपी पीसीएल की। इन दोनों की तैयारी आप पहले से कर रहे हैं, लगभग वही सिलेबस इसमें भी आने वाला है। इसलिए आप फॉर्म तो अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि मैंने देखा है कि एक पद के लिए भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस यदि है और इस लेवल की आपकी तैयारी है, इस सिलेबस की आपकी तैयारी है तो आप अप्लाई करें क्योंकि फॉर्म की फ़ीस भी यहाँ पर काफ़ी है और फीस हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, ये भी आप ध्यान रखें, वापस नहीं मिलती है फ़ीस कभी भी। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा और अगर शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये सब नॉर्मल बातें हैं, आप पहले से जानते हो। सीटों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये यूपीपीसीएल पर डिपेंडेड है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बाद में बहुत कम चेंज होता है। देखिए मैं बात करूं सैलरी की, वेतनमान पर यदि मैं बात करूं तो लेवल 6 में आपको एंट्री मिलेगी सीधे, ये 7 में पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। 36,800 रुपये से बेसिक स्टार्ट होगी भाई लोगों। इस पर आपको डीए भी मिलेगा जो अभी रिसेंटली 17% चल रहा है, यानी 36,800 बेसिक है और इसका 17% आपको डीए भी मिलेगा। महंगाई बता, और अदर जितने भी यूपीपीसीएल में बेनिफिट्स है, आपके अलाउंसेज है, वो टोटल अलाउंस यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें। राइट, अब देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर एज की, तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की एज यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को गणना की जानी है। लगभग इस एज में सब आ जाते हैं। ये 40 वर्ष की एज जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो आप यदि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज पर रिजर्वेशन छूट भी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखो क्या क्या है। क्वालिफिकेशन 2 चीज़ें हैं, स्नातक आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए सबसे पहली बात, यानी बीए बीकॉम बीएससी, ये जितनी भी आपकी डिग्री है इनमें से कुछ भी हो। दूसरा, आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, जहाँ 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड मिनिमम होना ज़रूरी है।
तो ये टाइपिंग करोगे तो प्रैक्टिस से हो जाती है। 30 शब्द बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कर देते हैं लोग, 80 शब्दों तक भी जाते हैं। ध्यान रखना 30 शब्द है, ठीक है ना, वर्ड है, ना कि 30 करेक्टर है। ओके, और सिलेक्शन कैसे होगा? रिटन एग्जाम होगा और टाइप टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सीबीटी है, 2 भागों में होगा, वही पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में ओ लेवल का 50% कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे। ओ लेवल जो होता है ना, ओ लेवल, ए लेवल, PGDCA, CCC, ये सारे कंप्यूटर के कोर्स ही होते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे, ओ लेवल के आएंगे, एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा, 50 नंबरों की होगी ये पार्ट फर्स्ट, और 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये पार्ट केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको केवल क्वालिफाई करना है और कम से कम 20 नंबर लाने जरूरी भी होंगे, और मेरिट में इनके नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये रूल तो टेक्नीशियन पर भी अप्लाई हुआ था, सेम वही तो रूल है जो टेक्नीशियन के लिए इन्होंने लागू किया था। 50% सेम वही, बट फ़र्क इतना सा है कि टेक्नीशियन में CCC का दिया था, ठीक है। और अगर मैं पार्ट सेकंड की बात करूं तो पार्ट सेकंड 200 नंबर का होगा और 200 ही क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग सेम वही रहने वाला है। तो वो देखो कैसे आएगा, सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। तार्किक ज्ञान यानी लॉजिकल, जिसको अपन रीजनिंग बोल सकते हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आएंगे। और हिंदी आएगी 70 नंबरों की, 70 क्वेश्चन, और इंग्लिश आएगी 70 नंबरों की, 70 क्वेश्चन। और इंटरमीडिएट उच्च स्तर यानी SSC लेवल का आएगा, हायर लेवल का जो होता है वो, उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश जो है ये मेन पार्ट आपका रहने वाला है। रीजनिंग तो आप पहले से तैयारी कर ही रहे हो, सामान्य अध्ययन भी आपकी पहले से तैयारी है, और जो UPPCL टेक्नीशियन की अच्छे से तैयारी कर रहा है उसकी हिंदी और इंग्लिश भी पहले से अच्छी पकड़ होगी। फिर भी यदि आपके पास ग्रेजुएशन में, अब देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या आती है, जब भी कोई ग्रेजुएशन हम करते हैं तो उसमें आपने, जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो एक सब्जेक्ट लेते हैं, या तो वो इंग्लिश लेते हैं या फिर वो हिंदी लेते हैं लिटरेचर के रूप में, साहित्य के रूप में, यानी या तो हिंदी लिटरेचर लेते हैं या फिर इंग्लिश लिटरेचर होती है। तो अब जिसके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश मजबूत होगी तो हिंदी की तैयारी उसको करनी है, जिसके पास हिंदी थी उसको इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो कंपटीशन सबके लिए एक समान रहने वाला है, तो ज़रूर हो सके तो आप इसमें अप्लाई करें, ठीक है। सेकंड पार्ट जो रिटन एग्ज़ाम जो इसमें होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड ही होगा वैसे तो, इसके नंबरों की मेरिट बनेगी और उनको फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग जो है ये 5 मिनट का होगा, ठीक है। कृतिदेव हिंदी जो है उसमें फ़ॉन्ट होंगे, कृतिदेव हिंदी का होता है, 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपको मिनिमम चाहिएगी, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा। उसके बाद में तो वो है कि 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अगर समान नंबर हो तो उनका कैसे करना है। और क्वालिफ़िकेशन के लिए अदर स्टेट कोई मतलब नहीं है फ़ायदा, क्योंकि सिर्फ 3 सीटें हैं, तो अदर स्टेट तो इसमें ना ही अप्लाई करें तो सही रहेगा। अब ये समस्या यहाँ पर थोड़ी सी है, देखो जनरल और OBC और EWS के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है यहाँ पर, तो ये समस्या सबसे बड़ी होती है मैं मानता हूँ। और SC ST जो UP से बिलोंग करते हैं उनके लिए 700 रुपये की फ़ीस है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि समस्या बड़ी ही है, क्योंकि पेमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं ये, 1000 रुपये फॉर्म फीस होती है इनकी, ठीक है। और बात कर लेते हैं क्रूशियल डेट पर, 9 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 29 सितंबर तक ये चलेंगे, 9 से 29 सितंबर तक ये रहने वाला है। और CBT की टेंटेटिव डेट दिया है अक्टूबर 4th वीक, हालांकि ये तो संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम पर अगर वैकेंसियाँ सब कुछ चलती है तो ही ऐसा होता है, और UPPCL में ऐसा मैंने देखा नहीं है कि हो जाए। तो बस दोस्तों ये थी आप सबके लिए न्यूज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे शेयर ज़रूर करें।